अगर शरीर ही अपने आप सब कुछ कर पाता तो एक मरा हुआ व्यक्ति भी दौड़ता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना कर पाए, तो अपने शरीर की बातों को मत सुनिएगा, अपने आत्मा की बातों को सुनिए। क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं और फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। कठोर हृदय इतना घातक होता है कि सच बतला दे हम आपको कि आपके घर के किसी व्यक्ति का प्राण ले लेगा, लेकिन आपकी आंखों से आंसू ज्यादा नहीं बने देगा। प्रभु के सेवक पास्टर अरुण थॉमस जी है और वो दिल्ली में प्रभु की सेवकाई करते हैं। वो इस प्रकार से कह रहे थे अपने वचन प्रचार में कि पश्चाताप करना सिर्फ माफी मांगना ही नहीं है। अगर हम अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं तो पश्चाताप करना सिर्फ प्रभु से माफी मांगना ही नहीं है, बल्कि पश्चाताप करना हमें बदलना है। इब्रानियों 11:6 में लिखा गया है मेरे प्रियो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। देखिए, फिल्म देखने बैठेंगे तो नींद भी खत्म हो जाती है। फिल्म देखने बैठेंगे तो मन में कोई और काम याद भी नहीं आता है। बड़ा कंसंट्रेट के साथ, बड़ा ध्यान के साथ उस फिल्म को देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो अचानक नींद आने लगती है। हालेलुया। आज के वचन प्रचार का जो विषय है वह इस प्रकार से है कि हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं। सचमुच में आज का जो ये बाइबल टीचिंग है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबके मन में एक प्रश्न है कि हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं। और परमेश्वर आज आपके इस प्रश्न का जवाब देने जा रहा है, या परमेश्वर आज आपके इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा है। इसलिए आप लोग अपने मन को स्थिर कीजिएगा, अपने मन को शांत कीजिएगा, ताकि परमेश्वर जब आपके प्रार्थना का या आपके प्रश्न का आपको जवाब देंगे, आपको उत्तर देंगे, तो आप उसको प्राप्त करने पाए। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 क्या लिखा है मेरे प्रियो, आप लोग पढ़िएगा एक बार। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में इस प्रकार से लिखा गया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आखिर ये जो शब्द है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये शब्द परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में क्यों प्रकट किया? ये शब्द परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में क्यों लिखा है? क्या परमेश्वर सचमुच में ये चाहता है कि हम लोग कोई और कार्य ना करें और सिर्फ निरंतर प्रार्थना में लगे रहें? क्या ये चाहता है या कुछ और चाहता है? अब जो भी परमेश्वर चाहता है उसको हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जो हम लोग विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में एक प्रश्न बराबर बना रहता है कि हम लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना जरूरी है, हम सब जानते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, हम सब जानते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। फिर भी कई बार हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मन में डिजायर है, मन में इच्छा है कि हम प्रार्थना को कर सकें, लेकिन कर नहीं पाते। हमारा मन कभी कभी प्रार्थना में लगता ही नहीं है, कभी कभी आलस से आ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें समय ही नहीं मिल रहा है, या कभी कभी प्रार्थना को हम क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? समझिएगा, आखिर परमेश्वर की ओर से
जब हमें प्रार्थना करना इतना इम्पोर्टेंस है, तो प्रार्थना ना करने को लेकर इतना बातें क्यों होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आज के टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं और आज का टॉपिक इस प्रकार से है, हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते। और हम लोगों ने वचन में पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कि परमेश्वर ने लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आखिर हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये शब्द सुनते हैं, ये शब्द पढ़ते हैं, फिर भी हम प्रयास करने के बावजूद भी हम प्रार्थना में लगे रहें, नहीं लग पाते। और अन्य अन्य कारणों को हमने आपके सामने प्रकट किया। आखिर क्यों ऐसा होता है, उसी के विषय में जानने का लोग प्रयास करेंगे। तो पहली बातें आप लोग लिखिएगा, जो लिखने वाले हैं, प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं उसके विषय में पहली बातें हैं आलस्य और शरीर की कमजोरी। हालेलुया, आलस्य और शरीर की कमजोरी। अब होता क्या है, कई बार हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हमारा शरीर और मन कमज़ोर पड़ जाता है, हमारा शरीर और मन कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके वजह से हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मत्ती 26:41 में इस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है, जो हमारा अंदर आत्मा है वो तो तैयार है, लेकिन जो शरीर है वो कमज़ोर है, वो दुर्बल है। समझिएगा, हमारा शरीर हमेशा क्या चाहता है, आराम चाहता है। हमारा शरीर आराम चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा कुछ न कुछ बातें करना चाहती है, एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती है। इसलिए हमें अपने शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए हम आपके सामने कुछ बातें बता दें, जैसे कि हमने कई संडे पहले आप लोगों को यह बोला कि जितने भी शिक्षित लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग कॉपी पेन लेकर आएंगे ताकि मतलब कुछ लिखाया जाए तो आप लिख पाए। तो बहुत से लोग नहीं लेकर आए, कुछ लोग लेकर आए हैं। अब जो लोग लेकर नहीं आए हैं, अब उनकी जुर्म में क्या है, उनकी जुर्म में आत्मा तो उनका कह रहा है कि लेकर जा, लेकिन शरीर उनका कह रहा है कि क्या जरूरत लिखने की, क्योंकि तू इतना ज्ञानी है कि सुन करके भी काम चला सकता है। समझिए मेरी बात को। तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं कि ये शरीर की आवाज़ है कि आत्मा की आवाज़ है, और हम वैसे फॉलो कर देते हैं। इसीलिए कारण यही होता है कि हम प्रार्थना जब नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। अब हम आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करेंगे। ये परीक्षा में स्थिर रहने के विषय प्रार्थना क्यों जरूरी है बताता हूँ। पता है, अगर शरीर ही अपने आप सब कुछ कर पाता तो एक मरा हुआ व्यक्ति भी दौड़ता। समझिए मेरी बात को, शरीर ही अपने आप में सब कुछ कर पाता तो मरा हुआ व्यक्ति क्या करता, दौड़ता। लेकिन शरीर में से जब आत्मा में विलीन प्राण जो होता है वो निकल जाता है, शरीर एक ऐसी दशा में चला जाता है जैसे कि वो एक मिट्टी का मूर्त हो। समझिएगा, मिट्टी का मूर्त हो। वैसे ही मेरे प्रियो, शरीर को चलाने के लिए जब हमें आत्मा की जरूरत पड़ती है, शरीर के द्वारा कोई भी काम करने के लिए हमें आत्मा की जरूरत पड़ती है, तो आत्मा यहाँ पर बतलाने के प्रयास कर रही है कि जब भी परीक्षाएं आता है, तुम्हारे लाइफ में संकटें आती है, तुम्हारे लाइफ प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे आत्मा को बलवान, तुम्हारे आत्मा को तैयार रहना पड़ेगा। और जब आत्मा ही आपने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, तो होगा क्या कि जब आपके लाइफ में परीक्षा आएगा, कोई परीक्षा घड़ी आएगी, तो आपका शरीर तो ऑटोमेटिक कमजोर है और आत्मा भी कमजोर है। इस परीक्षा में आप खड़े नहीं रह पाते। इस समस्या को देखकर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और समस्या हम पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं साथ साथ में सलूशन बताते हुए चलूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि प्रार्थना कर सके तो हम लोग अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, हम लोग अपने शरीर पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अपने आत्मा पर फोकस करेंगे। हमारी आत्मा कह क्या रही है, क्योंकि आत्मा, लोग कहते हैं कि अगर हम ग्रामीण भाषा में, क्योंकि हम लोग ग्रामीण एरिया से हैं, हम लोग ग्रामीण भाषा में अगर शब्दों को पहचानते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन पाए।
क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वो सही बोलेगा, क्योंकि वह देख लेगा जो आज से कई साल बाद भी हो सकता है होने वाला हो, परमेश्वर की आत्मा की मदद से। इसलिए आज आपको परमेश्वर की आत्मा ये नहीं कहे कि आप 24 आवर्स जगे रहे, वो आपको एक समय के अकॉर्डिंग सुलाएगा और जगाएगा, जागने के लिए बोलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा जो होगा वो शरीर करेगा और आत्मा क्या होगा, अपने आप में दुखित होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना कर पाए, तो अपने शरीर की बातों को मत सुनिएगा, अपने आत्मा की बातों को सुनिएगा, अपने आत्मा की बातों को सुनिएगा। दूसरी बात है, ठीक है, हालेलुया। दूसरी बातें हैं संसार की चिंताएं। दूसरी बातें संसार की चिंताएं। कई बार हम अपनी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, पैसे और भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना के लिए समय ही नहीं निकालते। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी या कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई कार्य है, हमारे पास शिक्षा का कार्य है, नौकरी का कार्य है, हमारे पास कोई और कार्य है, कभी धन कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रार्थना के लिए समय ही नहीं निकालते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा मार्ग है, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम और हमारे परिवार लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं संसार की, क्योंकि ये सब चिंताएं संसार की हैं, संसार की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। समझिएगा, देखिए, चिंता करना और किसी बात के प्रति जिम्मेदारी समझना अलग होता है। चिंता जो किया जाता है वो अलग कार्य है और जो जिम्मेदारी समझा जाता है वो अलग कार्य है। और यहाँ पर परमेश्वर चिंता के विषय कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि अगर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को क्या करो, तुम अपने जिम्मेदारियों को जो सोच रहे हो कि चिंता है, उसको क्या करो, प्रार्थना में, निवेदन में परमेश्वर के सम्मुख क्या करो, धन्यवाद के साथ विनती के रूप में प्रकट करो। क्योंकि जिस चिंता को हम अपने मन में रखते हैं उसे प्रार्थना में परमेश्वर को देना चाहिए। जिस भी विषय को लेकर हम चिंतित हैं कि हमारा परिवार चेंज नहीं हो रहा है, हमारा कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, हमारा गरीबी नष्ट नहीं हो रहा है, हमारे घर का निर्माण नहीं हो रहा है, हमें आशीषें प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके विषय सोचना, इसके विषय चिंतित होना हमें नहीं है, बल्कि इस विषय को जिसके विषय में चिंतित होने की संभावना में है, एक प्रकार से बोझिल होने की संभावना में है, हम क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में क्या करें, रख दें। परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, लोग प्रार्थना में रख दें। क्योंकि जब मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखेंगे इन सारी बातों को, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका जवाब देगा, उसका उत्तर देगा। क्योंकि कई बार जब हम लोग चिंता को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हमने अपने काम को किसी को सौंप दिया है, तो फिर हमें क्या करने, चिंता करने की जरूरत है। अब उदाहरण में आपको बताने का प्रयास करता हूं। उदाहरण में हम आपको बताने का यह प्रयास करते हैं मेरे प्रियो कि मान लीजिए कि कोई काम हमने आपको सौंपा, या उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम में धान का सीजन चल रहा है, धान को लगाने का सीजन चल रहा है, और आप जब अपने खेतों में धान को लगाने के लिए जब मज़दूरों को ढूंढते हैं पैसे पर, और कुछ मज़दूर मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपका धान लगा देंगे और इतना मजदूरी बनता है, हमें दे दीजिएगा। आपने बोला ठीक है, हम दे देंगे। तो अब आपको ये चिंता नहीं होती है, आपको ये चिंता नहीं होती कि अब हमारा धान कैसे लगेगा खेतों में, क्योंकि आपने अपनी चिंता को, अपनी जिम्मेदारी को क्या कर दिया, अपने मज़दूरों को दे दिया। अब वो क्या करेंगे, जा करके लगा देंगे। आपको क्या करना होगा, देख रेख करने की विषय बातें करना होगा।
सेम वही बातें होगा कि जब हमारे लाइफ में कोई चिंता है, हमारे लाइफ में कोई बोझ है, अगर हम प्रार्थना में, विनती में परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं, तब हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम उसके विषय में टेंशन ले, चिंता में जाएं कि कैसे होगा। नहीं, हम नहीं सोच सकते, हम चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि जब चिंता करेंगे तो प्रार्थना करने नहीं देगा। चिंता, संसार की चिंताएं प्रार्थना करने नहीं देगा। तीसरी बात है, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधा कब बनता है, अर्थात पाप, ये जो पाप भी होता है ना, तो कभी कभी पाप भी क्या करता है, हमारे जीवन में जब आ जाता है तो परमेश्वर हमारे बीच में जब बाधा बन जाता है तो ये भी प्रार्थना करने नहीं देता है। हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते। पहली बात है, हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, आलस्य और शरीर के दुर्बलता की वजह से। दूसरी बात है, हम लोगों ने सीखा संसार की चिंताओं की वजह से। और तीसरी बात है, हम लोग सीख रहे हैं पाप की वजह से। जब हमारे जीवन में कोई पाप होगा ना, तो हम प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। समझिएगा, हम प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं और फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी घातक बात है। हम यह जानते हैं कि यह कार्य करना पाप है, यह कार्य जो हम नहीं कर पाते हैं, यह कार्य जो हम कर रहे हैं, यह कार्य करना पाप है, फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी घातक बात है, बहुत बड़ा पाप का एक कारण है, बहुत बड़ा एक प्रकार से पाप है। क्योंकि हम उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पाप हमारे हृदय को क्या करता है, कठोर कर सकता है और हमें प्रार्थना से दूर कर सकता है। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाप हमारे हृदय को कठोर कर सकता है और हमें प्रार्थना से दूर कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ पल के लिए आप लोग अपने आप को जांचिएगा, क्योंकि परमेश्वर निर्मल हृदय में आता है, कठोर हृदय में नहीं। क्या सच में हमारा हृदय कठोर हो गया है? कैसे कैसे समझ आएगा कठोर हमारा हृदय है? आपको बताता हूँ। किसी भी ऐसे चीज़ों को लीजिए जिसको आप थोड़ा से दबाव देंगे या उस पर कुछ चीज़ें आप फोर्स करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है, उसको आप कठोर नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने कोई बड़ा पत्थर है, अब उस पर दबाव दीजिए या किसी चीज़ से फोर्स करिए, वो टूटता नहीं है, वो जल्दी टूटता नहीं है। क्या इस प्रकार से आपका हृदय बन चुका है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप प्रार्थना कीजिए, जब कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं तो जो चर्च का नियम है उसको मानिए, तो क्या आप इस बातों को सुनने के बाद नहीं मानते हैं? तो आपका हृदय जो है ना, वो जो आपका हृदय है, वो हृदय कठोर हृदय हो गया है, वो हृदय कठोर हृदय हो गया है। और कठोर हृदय हमेशा क्या करेगा, प्रभु से भी दूर आपको करेगा और प्रार्थना से भी दूर आपको करेगा, क्योंकि आपका हृदय क्या हो गया, कठोर हो गया है। इसलिए आप लोग अपने कठोर हृदय को मत होने दीजिएगा। कठोर हृदय इतना घातक होता है, इतना ज़्यादा घातक होता है मेरे प्रियो, कि सच बतला दे हम आपको कि आपके घर के किसी व्यक्ति का प्राण ले लेगा, लेकिन आपके घर आंखों से आंसू ज़्यादा नहीं बहने देगा। ये होता है कठोर हृदय। नए लोग कहते हैं गांव के भाषा में, और कितना तेरा दिल पत्थर का सा है। सोचिए, विचार करिएगा। हम एक प्रकार से जब ये देखते हैं अपने परिवार में कि हमारा एक परिवार का व्यक्ति नशा में है, एक परिवार का व्यक्ति बीमार में है, एक परिवार का व्यक्ति दुख में है, तो हमारा हृदय टूट से जाता है और हम कोशिश करते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारे परिवार के इस व्यक्ति को बदल दे, सोचिएगा, बदल दे। तो इस प्रकार के हृदय को कि अगर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को देख रहे हैं, हम अपने परिवार किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्यक्ति खुदा के अगेंस्ट है, और हम उसके लिए खुदा के सामने क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुख में हैं, तो इस प्रकार के हृदय से खुदा तो खुश है। लेकिन हम ये देख तो रहे हैं कि हमारा परिवार कर्ज में है, हमारा परिवार गरीबी में है, हमारा परिवार का कोई सदस्य नशा करके गांव में बदनाम कर रहा है, यहाँ वहाँ लेट रहा है, यहाँ वहाँ कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपनों पर कोई फर्क नहीं।
क्यों? क्योंकि जो हमारा हृदय है वो अब वैसा हृदय नहीं है जैसा खुदा चाहता है। अब हमारा हृदय पत्थर का सा हो गया है, और इस पत्थर हृदय का एक रिजल्ट होता है कि वह व्यक्ति जिसको देखकर आप दुखित नहीं होते हैं, एक दिन आपके सामने प्राण को त्यागेगा और आपके आंखों से ज़्यादा समय के लिए आंसू नहीं बहेंगे। और वैसे कोई और मेंबर भी होगा, ऐसे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका हृदय नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पाप ने क्या कर दिया? पत्थर बना दिया। और इस विषय में आप लोग तो नहीं जानते हैं पवित्र बाइबल को, और हमने पवित्र बाइबल जहाँ तक पढ़ पाया है वहाँ तक पढ़ करके मैंने अनुभव किया है। डॉक्टर नीतू पी चौधरी जो प्रभु की सेविका हैं पंजाब के लुधियाना में, वो इस प्रकार से कहती हैं कि परमेश्वर पाप को तो माफ़ कर देता है, पाप की आदत को माफ़ नहीं करता। पाप का आदत का मतलब कि कठोर हृदय से किया गया पाप परमेश्वर माफ़ नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्ति जानता तो है कि यह पाप है फिर भी नहीं छोड़ता, नहीं करता। अब वो व्यक्ति यह सोच पाए कि खुदा कभी न कभी बदल पाएगा, क्योंकि उसके पाप माफ ही नहीं हो रहे हैं। पाप के आदत माफ नहीं होते हैं, पाप माफ होता है, समझिएगा, पाप माफ होता है। तो इस प्रकार की बातों को हमें समझना है, सीखना है कि क्या हमारा हृदय कठोर का सा हृदय है, अन्यथा नहीं। समझिएगा, प्रभु के सेवक जो अमेरिका के प्रभु के सेवक जो आज प्रभु में सो गए हैं, लगभग 100 वर्ष कंप्लीट करके या 99 वर्ष कंप्लीट करके, डॉक्टर बिली ग्राहम, वो इस प्रकार से कहते हैं कि जब हम प्रभु की सेवकाई प्रारंभ किए तो जब हम देखते थे कि बहुत से संसार के लोग नशा में हैं, पाप में हैं, और कुछ लोग प्रभु में आने के बाद भी प्रभु को नहीं सुनते हैं, तो हम उनके लिए जहाँ पर थे वहीं पर रोने लगते थे। अपने प्रार्थना कक्ष में जाते थे, उनके लिए अपने हृदय को तोड़ करके रोने लगते थे। खुदा उनको बदल दे, खुदा उनके जीवन में आशीष कर दे। क्यों? उनका हृदय पाप से कठोर नहीं हुआ था, बल्कि उनका हृदय पाप से स्वतंत्र था, पाप से आज़ाद था। इसलिए वो छोटी सी दुख वाली बातों को सोच कर क्या करते, खुदा के सामने आंसू के साथ प्रार्थना करते। और खुदा क्या करता था? उनको बदलता था। और हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 66 अध्याय के 18 पद में लिखा गया है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर मैं अपने मन में बेकार बातें सोचता, अनर्थ बातें सोचता, अपने मन को कठोर करता, तो खुदा हमारी नहीं सुनता। इसलिए हमें पहले अपने हृदय को जांचना चाहिए मेरे प्रियो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में कोई पाप है। अगर हमें लगता है कोई पाप है तो पाप को स्वीकार करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर क्या करे? हमें आशीष करे। मैं आपको बतला दूं, अभी हम कुछ दिन पहले एक प्रभु के सेवक के वचन को सुनने का प्रयास कर रहे थे। उनका नाम प्रभु के सेवक पास्टर अरुल थॉमस जी है, और वो दिल्ली में प्रभु की सेवकाई करते हैं। वो इस प्रकार से कह रहे थे अपने वचन प्रचार में कि पश्चाताप करना सिर्फ माफ़ी मांगना ही नहीं है। ध्यान देगा, अगर हम अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं तो पश्चाताप करना सिर्फ प्रभु से माफ़ी मांगना ही नहीं है, बल्कि पश्चाताप करना हमें बदलना है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि हमें माफ़ी दे दे पापों से, और वो बदलता नहीं है, तो पश्चाताप नहीं कर रहा है। क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए संसार के लोग भी गलती होने के बाद सॉरी बोल देते हैं। क्या हम भी उसी कैटेगरी में हैं कि खुदा माफ़ कर दे? क्योंकि अगर हम रियल में पश्चाताप कर रहे हैं, रियल में रिपेंट कर रहे हैं, तो रिपेंट करना क्या होता है? अपने आप को बदल देना। मतलब जो गलती कर रहे थे दोबारा उस गलती को नहीं करना। इस प्रकार की बात है। तो हम अपने हृदय को जांचें, अपने आप को बदले, पापों को स्वीकार करें, पापों को छोड़ें। चौथी बातें देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो, तो जल्दी चलेंगे। विश्वास की कमी। विश्वास की कमी। कई बार विश्वास की कमी होने के बाद हम क्या करते हैं? प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? कभी कभी हम सोचते हैं क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? अब इस प्रकार के विचार जो मन में आ रहे हैं, वो विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे विश्वास क्या कमज़ोर है। हमारा विश्वास क्या कमज़ोर है, क्योंकि जब विश्वास कमज़ोर होता है तो प्रार्थना भी कमज़ोर हो जाती है।
जब विश्वास कमजोर होता है तो प्रार्थना भी कमजोर हो जाती है। ध्यान से, अभी हम लोगों ने वर्शिप किया और लंबे टाइम के बाद हम लोगों ने पुनः एक सामर्थ्य वर्शिप करने का प्रयास किया। अगर हम इस वर्शिप को आदतन करते या हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान के थ्रू करते तो हर संडे ऐसा ही वर्शिप आप देखते, ऐसा ही वर्शिप आप देखते। लेकिन आप हर संडे नहीं देख रहे हैं ऐसा, अचानक लंबे टाइम के बाद पुनः ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो वर्शिप एक सामर्थ्य वर्शिप हम लोगों का हुआ है आज, इस सामर्थ्य वर्शिप होने के पीछे का कारण यह भी था कि परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या किया? स्ट्रॉन्ग किया। जब परमेश्वर हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, तो हमारी प्रार्थना कमजोर नहीं पड़ी, मजबूत पड़ी, सामर्थ्य पड़ी। समझिएगा। वैसे जब हम अपने प्रार्थनाओं में कमजोर पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने विश्वास को कमजोर करते हैं, क्योंकि विश्वास के कमजोर होने से प्रार्थना क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा गया है, मेरे प्रियो, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, वह है, और अपने खोजने वाले को, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर प्रतिफल देता है। अब यहां पर बातें हमें बतलाया गया है कि अगर हमें प्रार्थना करना है, हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने आप में क्या करना पड़ेगा? विश्वास को ग्रो करना पड़ेगा, विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे भीतर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि पहले हमने क्या कर लिया है? हार मान लिया है। पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? हार मान लिया है। हम आपको बताने का कुछ प्रयास करेंगे। कई लोगों ने, मतलब हमारे घर से भी और अन्य कई लोगों ने इस प्रकार से शायद अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के अधिकतम होने की वजह से इस प्रकार से बोले कि ये मसीह में जो होता है इस प्रकार से शायद ब्रेन वॉश हुआ हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमने बोला ऐसा हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो 2011 में अचानक हुआ था उस टाइम में तो हमने तो लंबे टाइम से सुना नहीं था कुछ, और अचानक जो 2011 मेरे साथ घटा था खुदा की ओर से, उस अनुभव क्योंकि होता है कि अगर कोई पदार्थ, कोई चीज़ें आप देख रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा आप आंकड़ा नहीं लगा सकते तब तक जब तक उसको चखें ना, तब तक जब तक आप उसका टेस्ट लेना। तो आप तो अपने ज्ञान के अधिकतम होने की वजह से ऐसा बोल दिए कि ब्रेन वॉश के आधार पर काम भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है? ज्ञान के अधिकतम की वजह से नहीं, और खुदा के टेस्ट को हमने क्या किया है? लिया है। सन 2011 में, एक प्रकार से बचपन में, या कह सकते हैं काफी कम उम्र में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन वॉश नहीं और खुदा का अनुग्रह है। अब विचार करिएगा मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई बतला दूं, अगर मैं आपको बतला दूं कि अगर हम खुदा के अनुग्रह से पवित्रता में चल रहे हैं, खुदा पर एक विश्वास का आधार मान के प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किसी का तो हम हानि कर नहीं रहे हैं, किसी का हम तो बुराई कर नहीं रहे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे प्रिय मैं आपको बतला दूं, आप लोगों के आंखों के सामने थोड़ा रिजल्ट सामने आ रहा है कि हम लोगों की थोड़ा ही मेहनत के बाद परमेश्वर किस प्रकार से आंखें आशीष दे रहा है, परमेश्वर किस प्रकार से आशीष दे रहा है। समझिएगा। आखिर हम जब एग्जाम्पल में यह देखते हैं कि संसार का कोई व्यक्ति क्या किया कि सोशल मीडिया पे आया, इस प्रकार से मतलब कार्य किया और काफ़ी पॉपुलर हो गया और काफ़ी धनाढ़ हो गया, तो हम क्या करते हैं? उसके जैसे बनने के क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, जो कि हमने उसके जर्नी को स्टार्टिंग से नहीं देखा है, जो हमें बतलाया गया, जो हमें किसी के थ्रू में दिखलाया गया, वही हमने देखा, वही हमने सुना है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया, जो कि हमने स्वाद चखा नहीं है, हमने बस सुना है और किसी के थ्रू देखा है, डायरेक्टली नहीं, किसी माध्यम से देखा है, और हम उसके जैसा बनने के क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, लंबे टाइम तक जग रहे हैं, यहाँ वहाँ जाकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करने के लिए? उस धनाढ़ व्यक्ति की जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। विचार करिएगा, जब आप बस देख करके, किसी के थ्रू देख करके कोई बातें सुनकर इतना कर सकते हैं, और जो व्यक्ति चखा है वो कितना करेगा?
जो व्यक्ति चखा है और देख भी रहा है किसी के थ्रू, आमने सामने भी, और सुन भी रहा है, वो व्यक्ति कितना करेगा? समझिएगा। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे प्रशिक्षकों को देखा है और फील भी किया है परमेश्वर की आत्मा में, अपने हृदय में। अगर उसके विषय में आज आपको बतला दूं तो आप दंग रहेंगे, बोलेंगे कि अगर हमारे इंडिया में होते या हमारे गांव में होते तो लोग इनका मूर्ति बनाकर इनको क्या करते? पूजते, उनका वर्शिप करते। सोचिए तो हमारे अंदर क्यों नहीं आग लगेगी? क्यों हम विश्वास को कमजोर करेंगे? क्यों हम विश्वास को कमजोर करें? क्योंकि हमने चखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग अपने विश्वास को कमजोर ना करें यह कह के ब्रेन वॉश है। हम लोग अपने विश्वास को कमजोर ना करें यह करके अरे कोई लाभ नहीं है। विश्वास बनाइए, विश्वास करिए और खुदा का महिमा देखिए, खुदा का महिमा देखिए। और पांचवी बात हम देखने का प्रयास करेंगे, शैतान हमें प्रार्थना से रोकता है। तो जल्दी चलेंगे। शैतान हमें प्रार्थना से क्या करता है? रोकता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए फिल्म देखने बैठेंगे तो नींद भी खत्म हो जाती है। फिल्म देखने बैठेंगे तो मन में कोई और काम याद भी नहीं आता है। बड़ा कंसंट्रेट के साथ, बड़ा ध्यान के साथ उस फिल्म को देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो अचानक नींद आने लगती है। पहला कार्य, अभी देखिए कई लोगों को नींद आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, लेकिन क्यों? कारण क्या? क्यों? जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तब ही नींद आता। आखिर ये विचार कभी किए हैं? जो व्यक्ति ये कहते हैं कि ब्रेन वॉश है, मैं बताऊं ब्रेन वॉश है, तो कभी आप लोगों ने ये विचार किया है कि अगर ये सिर्फ बुद्धि का, मतलब मनुष्य का बुद्धि होता, मनुष्य का ज्ञान होता, तो फिर प्रार्थना में ही बैठने से हालत से और नींद क्यों आता? बताइएगा। अगर ये शरीर का थकान होता और यही पर नींद आ रहा है, यही पालस से आ रहा है, तो फिर अदर कामों को करने में क्यों नहीं आता? कुछ तो बातें हैं, कुछ तो बातें हैं। अगर आप 3 दिन से जगे हुए हैं और चौथे दिन भी किसी काम में जग जा रहे हैं, लेकिन आप 3 दिन से लगातार अच्छे नींद पूरा कर रहे हैं, लेकिन चौथे दिन भी नींद पूरा करके आकर फिर सो रहे हैं, कुछ तो रीजन है, कुछ तो आत्मिक दुनिया में हो रहा है जो आपको रोका जा रहा है। इसलिए ब्रेन वॉश कहने वाले लोग सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा आपको अच्छे से ब्रेन वॉश करने के मशीनों में डाल दे। ध्यान रहिएगा। क्या कारण है? विचार के क्या कारण है? कोई तो आत्मा में युद्ध कर रहा है। समझिएगा, कोई तो आत्मा में युद्ध कर रहा है। क्या कारण है? मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जब मैं लगभग 13 साल तक प्रभु की सेवा में आधा प्रभु सेवकों के साथ में फील्ड वर्क में था, मैं सच्चाई बतला दूं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मैं नहीं जानता था। एक बार मेरे पिताजी मुझे बोले कि आप थोड़ा से कुछ बातें हमारे घर में देखिए कि कारण क्या है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम लोग चले ठीक है, हम देखा तो नहीं, कभी देखेंगे। और मैं सच बतला दूं, और मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद खुदा ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखलाया जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो दिखलाया मैंने उसको अपने परिवार में प्रकट कर दिया कि ऐसा बात हुआ है मेरे परिवार में। मेरे परिवार ने स्पष्ट इस प्रकार से आपस में बात करके यह कह रहे कि इसको कैसे पता, क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक वो बातें कभी उभरी ही नहीं किसी भी बातों में। इसको कैसे पता? क्योंकि वो प्रॉब्लम इसके पैदा होने से पहले से था। इसको कैसे पता? समझिएगा, क्या ये ब्रेन वॉश होता तो क्या वो बातें परमेश्वर हमको दिखा पाता जिसके विषय ना तो हमने सोचा, ना तो सुना, ना कभी देखा है। मेरे प्रियो, शैतान अटैक करता है। क्या अटैक करता है? अटैक करता है कि हमें प्रार्थना करने न दिया जाए, हम प्रार्थना न कर पाए। इसलिए जब भी हम प्रार्थना बैठते हैं अचानक नींद आ जाती है। आप किसी काम को, जिसे बहुत से लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके बच्चे क्या करेंगे? सब काम करेंगे,
लेकिन चर्च आने के पीछे कोई ना कोई एक्सक्यूजेज लगा देंगे, समझिएगा, कोई ना कोई बहाने लगा देंगे। अब ये बतलाइए, अगर चर्च आना, ध्यान दीजिएगा, अगर चर्च आना बाइबल की विरोध होता, चर्च आना बाइबल की विरोध होता, तो फिर प्रेरितों ने, जो नया नियम में है, प्रेरितों ने क्यों कलीसिया लगाया अलग जगह में? हम लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट बन जाते हैं, कहते हैं कोई बात ही नहीं, खुदा वहां भी है, खुदा यहां भी है ना, खुदा वहां भी, खुदा यहां भी है, हम यहीं से कर लेते हैं। तो मैं उनसे एक पूछना चाहता हूं, तो फिर परमेश्वर नए नियम में प्रेरितों के द्वारा अलग अलग जगह में कलीसिया क्यों बनाया? क्यों बनाया? इसका मतलब कि हमसे परमेश्वर को सीखना चाहिए था। भाई हम तो परमेश्वर को सिखा सकते हैं कि परमेश्वर तू, तेरे पास बुद्धि कम है, जब तू हर जगह है तो क्यों चर्च लगा रहे हैं आप? समझिएगा। लेकिन शैतान धोखा देता है मेरे प्रिय, हर काम आपसे करवा देगा, लेकिन प्रार्थना को लेकर, चर्च को लेकर आपके मन में कोई बहाने डाल देगा, पक्का डालेगा, ताकि आप न प्रार्थना कर पाए न प्रभु के चर्च में जा पाए। बाकी सब काम करेंगे आप। अदर काम करने के लिए आपका पढ़ाई नहीं छूटेगा, अदर काम करने के लिए आपका कुछ और चीज़ें नहीं छूटेगा, लेकिन जैसे प्रार्थना का नाम लिए, चर्च का नाम लिए, एक नहीं अनगिनत काम आपके सामने आएगा। शैतान अटैक कर रहा है। पांचवी बात यही है, शैतान हमें प्रार्थना से रोकता है। तो अचानक नींद आने लगती है, उस टाइम मोबाइल याद आ जाता है, कोई दूसरा काम याद आ जाता है, मन भटकने लगता है, मन भटकने लगता है। क्योंकि पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में लिखा गया है मेरे प्रियो, सचेत रहो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब आपको फाड़ खाए। कब किसको फाड़ खाए? परमेश्वर सचेत रहने के लिए कह रहा है, परमेश्वर सावधान रहने के लिए कह रहा है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने वाला विश्वासी आत्मिक रूप से मजबूत होता है, इसलिए हम अपने प्रार्थना से दूर, इसलिए वह हमें प्रार्थना से दूर करने का प्रयास करता है मेरे प्रिय। शैतान को फर्क पड़ता है, किसी और बातों से फर्क नहीं पड़ता है। शैतान को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा प्रार्थना करने से, चर्च जाने से। सुनिए, आप, मैं बतला दूं, आप कई महीना गुजार दिए, कोई काम शुरुआत ही नहीं की, और आपके मन में ये होगा, कोई बोलेगा ठीक है, आप इतने महीने गुजार दिए, इतने सप्ताह गुजार दिए, आपका ये काम नहीं शुरुआत हुआ, आपने बहुत कोशिश किया नहीं शुरुआत हुआ। ऐसा काम करिए कि आज संडे चलिए चर्च में, या चलिए ठीक है आज प्रार्थना, चलिए प्रार्थना में, उसके बाद क्या करिए, काम शुरुआत करिएगा, ठीक है? तुरंत नहीं, हम आज से ही काम शुरुआत करेंगे। इतने महीने में हम निर्णय लेते रह गए, कभी शुरुआत नहीं किए, लेकिन जैसे प्रार्थना का नाम लिए हम आज से शुरुआत करेंगे, जैसे चर्च का नाम लिए हम आज ही से कोचिंग शुरुआत करेंगे। क्यों? कोई और डे नहीं था? शैतान को फर्क पड़ गया, अगर ये प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, शैतान का साम्राज्य तबाह होगा। इसलिए प्रार्थना करने से क्या करता है शैतान? रोकता है, आपको प्रार्थना से दूर करने का प्रयास करता है मेरे प्रभु। छठवीं बात और लास्ट बातें बताऊंगा मैं, प्रार्थना को प्राथमिकता न देना, प्रार्थना को प्राथमिकता, प्रथम स्थान न देना। हमारे पास मोबाइल के लिए समय है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फोन के लिए समय है, हमारे पास सोशल मीडिया पर कुछ कार्य करने के लिए, कुछ देखने के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, पार्टी करने के लिए समय है, यहाँ वहाँ वॉन्डरिंग करने के लिए, यहाँ वहाँ रूमिंग करने के लिए, यहाँ वहाँ घूमने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या सच में मेरे पास समय नहीं है, या हमने कभी परमेश्वर को प्राथमिकता ही नहीं दिया, या हमने कभी प्रार्थना को कभी प्राथमिकता ही नहीं दिया? विचार करिएगा, क्या हमने सच में कभी प्रार्थना के लिए प्राथमिकता दिया, या सच में समय नहीं मिला? समझिएगा मेरे प्रियो, मरकुस 1 अध्याय के 35 पद में लिखा गया इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह के विषय, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। सोचिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को कितना प्रार्थना का महत्व पता था। जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र है,
वो प्रार्थना को प्राथमिकता दिखाने के लिए, वो प्रार्थना के विषय प्राथमिकता की शिक्षा दे सके। प्रार्थना प्राथमिकता है, प्रथम स्थान है, इसके विषय प्रभु यीशु मसीह खुद भोर में उठ करके कभी कभी सारी रात क्या करता, प्रार्थना करता था, ताकि हम भी क्या करें, इस वचन से सीख पाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर सकता है तो हमें और आपको भी प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना कठिन नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे मन में अब ये सवाल आएगा कि हम प्रार्थना कैसे शुरुआत करें। हम तो जान गए 6 बातें, तो हम प्रार्थना कैसे शुरुआत करें। तो मैं आपको बतला दूं, प्रार्थना कठिन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर को बड़े बड़े शब्दों के साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर को बड़े बड़े शब्दों की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे हृदय को देखता है कि रियल में हम बदलना चाहते हैं कि नहीं। वो हमारे हृदय को देखता है, और जो भी हमारे हृदय में हमारा दुख है, हमारा तकलीफ है, हमारा कष्ट है, उसे क्या करना है, हमें खुदा के सामने रखना है। खुदा क्या करता है, सुन सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं वचन को बंद करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं पुनः कि अगर आप लोग प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इस 6 कारण को अगर लिख लिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो कि क्या ये 6 कारण आपके लाइफ में है। क्योंकि प्रार्थना को रोकना, प्रार्थना से दूर करना सिर्फ इन 6 कारणों से ही होगा। और 6 कारण जब आपके लाइफ होंगे तो फिर आपका लाइफ परमेश्वर की ओर नहीं किसी और की ओर जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आज से आप प्रार्थना में करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे, प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, तो अपने स्थानों पर खड़ा हो जाइएगा।